हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में जो हम हाथ मिलाने और गिफ्ट यानी कि उपहार देने से संबंधित क्वेश्चनों को जो है देखने वाले। आपने सुना होगा कि एक शादी समारोह में 30 लोग थे, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए या फिर टोटल 100 गिफ्ट दिए गए। तो बताइए, प्रत्येक व्यक्ति यदि एक दूसरे को गिफ्ट देता है तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में जो है हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा मेथड है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो है पहला क्वेश्चन इस तरह से क्या लिखा गया है कि एक हॉल में जो है 20 विद्यार्थी थे, प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कुल मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी। यानी कि जैसे एक हॉल में 20 लोग बैठे हुए हैं, पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए कुल कितने मिलाए गए हाथों की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट कि इस तरह के क्वेश्चनों का जो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि टोटल जो है कि जो भी लोग हमें दे रखे होंगे तो वो हमें पता रहेगा, ठीक है। वो 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, तो टोटल जो मिलाए गए हाथ होंगे यानी कि टोटल मिलाए गए जो हाथों की संख्या होगी वो क्या होगी। यानी कि टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी वो आप देखिएगा। टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या होती है वो होती है हमारी n-1/2। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक फॉर्मूला कहाँ से आया हो, आपको किस तरह से याद रखना होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि गिफ्टों की संख्या यानी कि जो गिफ्टों की संख्या होगी वो क्या होगी, ठीक है, गिफ्टों की संख्या, उस स्थिति में जो इस फॉर्मूले का नीचे वाला 2 जो है वो हट जाएगा, यानी कि n और n-1 ये होता है। ठीक बात है। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक बात है, ये अपना एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई दूसरा लड़का खड़ा हुआ है, ठीक बात है, दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जब यह वाला व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा, अब आप देखिए कि हाथ मिलाएगा इसका मतलब है कि जब यह वाला व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा, इस ए वाला व्यक्ति जो है इस बी वाले से हाथ मिलाएगा। ए वाले ने आगे हाथ बढ़ाया, बी वाले ने आगे हाथ बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिला लिया, यानी कि दोनों को काम एक ही साथ खत्म हो गया। यानी कि हाथ जब वो मिलाएंगे तो दोनों जो है एक बार में दोनों का काम निपट गया। लेकिन सोचो कि गिफ्ट देना हो, मान लेते हैं ए वाला व्यक्ति जो इस बी वाले को गिफ्ट देता है, तो पहले ए वाले व्यक्ति बी को गिफ्ट देगा और फिर जो बी वाला ए को भी गिफ्ट दे सकता है। यानी कि इस यदि 2 व्यक्ति खड़े और वो हाथ मिलाएंगे तो एक ही बार में उनका काम चल जाएगा, लेकिन गिफ्ट देंगे तो उनको 2 बार जो है एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने होंगे। यानी कि अब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हाथ मिलाता है तो हाथ क्या होते हैं, हमारे 2 हाथ होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में नीचे की तरफ जो है 2 लिखा जाएगा। यानी कि टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है या दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो 2 व्यक्ति कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो आप कहेंगे एक बार। इसी तरह से ये नंबर की n कितना है, यहाँ पे 2 है, जैसे 2 लोग हैं। इसी तरह से आगे जो है 10, 20, 30 n तक जो है चलता है, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो टोटल मिलाए गए हाथों की जो संख्या होगी वो होती है हमारी n-1/2। अब देखिए n-1 का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो है खुद से हाथ कभी नहीं मिलाता। जैसे ये 2 लोग हैं और हमारे ये 2 लोग हैं, वो इस एक से ही हाथ मिलाएगा, यानी कि टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी हमारी, ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक से ही हाथ मिलाएगा, यानी टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या एक ही होगी। यानी कि वो खुद से जो है कभी हाथ नहीं मिला पाएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और गिफ्ट जब देगा तो गिफ्ट में जो है नीचे से 2 हम हटा देंगे। आपको इतना याद रखना है कि हाथों की संख्या होती है हमारे 2, तो फॉर्मूले में नीचे आएगा 2। और गिफ्टों की संख्या क्या होगी, इनकी डबल। तो इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो n-, यानी गिफ्ट जो है केवल ए वाला व्यक्ति बी को दे दे, इससे काम नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देगा, तो बी वाला भी जो ए को गिफ्ट देना होगा। अब जो हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है क्या कि एक हॉल में 20 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो मिलाए गए हाथों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड जो होते हैं वो कितने, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड मिलाए गए हाथों की संख्या मैंने अभी आपको बताया था क्या,
n माइनस का 1 बटे में 2। फॉर्मूले में नीचे 2 आएगा क्योंकि हाथ कितने होते हैं हमारे 2, तो 2 आएगा फॉर्मूले। आप इस तरह से याद रखना। तो टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या n क्या है हमारे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, पार्टी में लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो 20 माइनस 1 यानी कि 19 बटे में 2, यहाँ से कटेगा तो 10, इसको कर देंगे हम 19 से, यानी कि 190 बार जो है टोटल हमारे यहाँ हाथ मिलाए जाएंगे उस शादी समारोह में, उस हॉल की मीटिंग में जहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यदि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह का कंटेंट जो हम आगे भी वीडियो में आप तक लाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ हैंड यानी मिलाए गए हाथों की संख्या n माइनस 1 बटा 2। फॉर्मूले में नीचे 2 आएगा क्योंकि हाथ 2 होते हैं, ये याद करने का एक तरीका हो गया। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो लिखा गया है क्या। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 लोग गए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक व्यक्ति ने मान लिया 10-10 20-20 100 रुपए की हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से गिफ्ट देते हैं। तो मिलाए गए टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट, मैंने अभी आपको बताया टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट वो क्या होती है हमारी n माइनस का 1 बटे 2। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बटा 2 कब आएगा जब हाथ 2 होंगे, यानी कि इंसान के हाथ 2 होते हैं, इसलिए फॉर्मूले में बटे 2 लिख देना है। जबकि गिफ्ट जो हम गिफ्टों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि जब ये वाला बंदा इसको गिफ्ट देगा तब इसको भी इसको गिफ्ट देना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। ठीक बात है। तो टोटल गिफ्टों की संख्या n माइनस 1 यानी कि टोटल n का मतलब 5 लोग हैं, 5 माइनस 1 यानी कि 4, यानी कि टोटल जो गिफ्टों की संख्या होगी वहाँ पर कितनी होगी 20, यानी कि उस पार्टी यानी उस शादी समारोह में जो है टोटल 20 गिफ्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उन सभी 5 लोगों के बीच। चलिए हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक जो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन जो है कवर हो गए हैं, लेकिन यदि आपसे हमें n का मान देकर हमें यही बुक क्वेश्चन में दे दें कि बताए टोटल गिफ्ट इतने दे गए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि एक पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने एक दूसरे को जो है गिफ्ट दिया, यदि कुल गिफ्ट 132 दिए गए तो बताइए बच्चों की संख्या जो क्या होगी। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं टोटल गिफ्ट हमें कितना दे रखा है 132, टोटल गिफ्टों की संख्या हमें दे रखा है 132। तो मैंने बताया था कि गिफ्टों की संख्या क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट क्या होती है n माइनस का 1, ये होती है हमारी टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स। तो n माइनस का 1 बराबर 132 दे रखे। या तो अब आप इसे यहाँ पे द्विघात समीकरण लगाइए। ठीक है, तो क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस का n बराबर 132, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 132 बराबर 0। या तो आप इसको द्विघात समीकरण से कीजिए, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका होता है वो होता है ऑप्शन ट्रिक, यानी कि बाई ऑप्शन के माध्यम से हम जाएंगे। जैसे ऑप्शन हमारे पास लिखे गए हैं क्या, एक ऑप्शन है इसका 8, दूसरा ऑप्शन है इसका 10, तीसरा ऑप्शन है इसका 12 और चौथा ऑप्शन है 16। ये जो हमारे 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखे गए हैं 8, 10, 12 और 16। तो अब n हमें पता लगाना है कि टोटल n कितने थे, यानी कि उस पार्टी में बच्चे कितने थे। तो हम n की जगह ऐसा क्या लें कि उसमें n और उसमें से 1 कम कर दें तो 132 आ जाए। जैसे ए ऑप्शन लेते हैं तो 8 होगा, 8 से कम करेंगे तो 7, 8 7 तो 56, 132 नहीं आएगा। ऑप्शन में 10 है तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 9, 90 नहीं आएगा। ऑप्शन में सी में है 12, यानी कि n की जगह 12 हो गई और 12 माइनस का 1 यानी कि 11 बराबर क्या हो जाएगा 132। तो अब क्या आप देख पा रहे होंगे 132 बराबर 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132, यानी कि 132 बराबर 132 ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए हम जो ऑप्शन से पता लगाएंगे n माइनस 1 जो है यानी कि 12, तो n का मान हमारे यहाँ से क्या निकल पाएगा 12, यानी कि उस पार्टी में टोटल 12 विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक दूसरे को जो है गिफ्ट दिया। तो उस कंडीशन में टोटल गिफ्टों की संख्या जो है 132 हो गई। इस तरह भी क्वेश्चन को हम निकालेंगे, या फिर हम यहाँ से द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस तरह से लिखा गया है कि एक पार्टी में मिलाए गए कुल हाथों की संख्या 435 है तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी दे रखी है 435। ठीक बात है। टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या होती क्या है
n माइनस का 1/2। फॉर्मूले में 2 आएगा क्योंकि हाथ इंसान के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो टोटल मिलाए गए हाथों की संख्या 435 दे रखा है, तो 435 बराबर n माइनस का 1/2। तो यहाँ से हम n और n-1 का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 4 दूनी 8, यानी कि n और n-1 जो है 870 होना चाहिए। अब आप ऑप्शन से रख के देख लीजिए, या फिर n² माइनस का n और माइनस का 870, यहाँ से आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल के जो पॉजिटिव आएगा उसको मान आप निकाल देंगे, क्योंकि नेगेटिव मान्य होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमेशा पॉजिटिव ही होगी उस शादी समारोह में, उस पार्टी में। तो अब आप देखिए 25 रखेंगे इस n की जगह से, 25 माइनस 24, 25 रखेंगे तो भी 625, यानी कि बहुत छोटा रह जाएगा। n बराबर आप 30 रखिएगा तो 30 और 30 माइनस 1 29 क्या बन पा रहा है, देखेंगे 0 9 30 27 3 दूनी 6 2 8, 870 हमारा बन गया। यानी कि टोटल n जो होगा इस क्वेश्चन में 30 होगा। n बराबर 30 टोटल उस स्टूडेंट थे उस पार्टी में जिन्होंने एक दूसरे से जो हाथ मिलाए गए, और टोटल हाथों की मिलाई गई संख्या जो 435 होगी। इस तरह के 4 क्वेश्चन ही हमें बनते हैं जब हमें मिलाए गए हाथों की संख्या या फिर हमें मिलाए गए गिफ्टों की टोटल संख्या हमें दे रखा हो। तो उस स्थिति में जो हम यहाँ द्विघात समीकरण से या बाई ऑप्शन से जाएंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि किसकी मल्टीप्लाई करने पे 132 आता है, ठीक बात है। तो यही आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। आप इन सभी क्वेश्चनों का जो है स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ठीक बात है। एक क्वेश्चन ये रहा अपना, और 2 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे जो है ये रही। एक क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को जो है ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन अपना ये रहा, कॉन्सेप्ट जो है बस इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है खुद से हाथ कभी नहीं मिला पाएगा। जैसे आप जो है आप खुद से हाथ कभी नहीं मिलाते हैं, आप दूसरे व्यक्ति से ही हाथ मिला पाएंगे। इसलिए n-1 जैसे 5 लोग होंगे, जैसे मैं आपको समझाऊंगी टोटल 5 लोग हैं, तो 5 जो है हर एक से थोड़ी हाथ मिलाएगा, वो 4 से हाथ मिलाएगा, बाकी 4 और बचेंगे उनसे, यानी कि टोटल मिलाएगा हाथों की संख्या 20 और नीचे बटे में 2, यानी कि क्या आएगा 10, ठीक बात है। इस तरह से हम जो इन क्वेश्चनों को जो है करते हैं। यही उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह के क्वेश्चन हम अगले और वीडियो में कवर करेंगे, इसी तरह के पैटर्न के नहीं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन जो हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।